जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माउंटेन फौजी। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर। चाहे वो किसी भी अर्धसैनिक बलों में वैकेंसी आती है तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि हमारे जो कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे थे कि दोनों का जो है क्वालिफिकेशन एक ही होता है, तब इनमें इतना फ़र्क क्यों है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर होने वाली कि इसमें इतना डिफरेंस क्यों है। दोनों का जो क्वालिफिकेशन, यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दोस्तों, दोनों का देखा जाए तो सेम ही होता है। आपका पेपर भी सेम होता है, आपका क्वालिफिकेशन 10th 12th मांगा जाता है तो वो भी यहाँ पर सेम होता है। उसके बाद जो आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस है वो भी सेम है, और मेडिकल मतलब पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पर पीएसटी वगैरह सब सेम होता है। लेकिन जो आपका स्किल टेस्ट होता है दोस्तों, वो स्किल टेस्ट यहाँ पर दोनों का डिफरेंट होता है। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है उसका होता है यहाँ पर टाइपिंग यहाँ पर मांगी जाती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, और जो एएसआई स्टेनो होता है उसको शॉर्ट हैंड यहाँ पर मांगा जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर स्किल टेस्ट का डिफरेंस हो जाता है। आपको जब फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर कोई भी जो है सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड या अपलोड नहीं करना होता है, आपको खाली जो स्किल टेस्ट होता है वो क्वालिफाई करना होता है। तो ये बेसिकली यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया कि इसमें खाली स्किल टेस्ट का डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम होता है। दोस्तों, बात करें देखिए सैलरी की, तो सैलरी में इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आता है वो आता है 7 पे कमीशन के हिसाब से लेवल 4 में, तो जिसका बेसिक होता है 25,500, और इंक्रीमेंट मतलब जो अलग से जो टीए होता है, एचआरए होता है, राशन मनी होता है, वो लगाकर इसका सैलरी ट्रेनिंग टाइम में 35 से 36,000 समथिंग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सैलरी बन जाता है। दोस्तों, ये सही स्टेनोग्राफर जो होता है वो आता है लेवल 4 में 7 पे कमीशन के हिसाब से, जिसका सैलरी बेसिक जो है इसका 29,200, और इस पे अलग से जो टीए डीएस सब बना के इसका 42 से 45,000 तक इसका सैलरी बेसिकली एएसआई स्टेनो का चला जाता है। तो अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों, अब देखिए रैंक में यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है उसका होता है यहाँ पर जो 3 फित्ती होता है, मतलब जिसको हेड कांस्टेबल बोलते हैं, हवलदार। तो ये यहाँ पर इनका ओवर्स में ये लोग आता है। और जो एएसआई स्टेनो होता है उसका रेड बेल्ट होता है और रेड शूज़ होता है, और साथ में यहाँ पर कंधे पर एक स्टार इनको मिलता है। तो ये सोच भी मतलब अधीनस्थ अधिकारी में इनका गिनती होता है। तो ये सोच और हेड कांस्टेबल ये अलग अलग यहाँ पर रैंक हो जाती है। जो हेड कांस्टेबल होता है मतलब उसको एक रिगार्ड यहाँ पर एएसआई स्टेनो को देना पड़ता है एज अ जय हिंद करके। तो यहाँ पर रैंक में बहुत सा डिफरेंस हो जाता है, मतलब हर चीज़ यहाँ पर अलग हो जाती है, क्योंकि ओवर्स जो हेड कांस्टेबल आता है वो ओवर्स रैंक में आता है, और जो एएसआई स्टेनो होता है वो ये सोच में आता है। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब हर चीज़ का यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। तो ये यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो रैंक है बहुत यहाँ पर मायने रखता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन, जैसे शुरू में बता दिया कि क्वालिफिकेशन इनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आपका 12th यहाँ पर मांगा जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने बता दिया कि इनका क्वालिफिकेशन सेम होता है, बाकी एग्जाम पीएसटी पीईटी से लेके मेडिकल बाकी सब कुछ यह इनका सेम होता है। जो मेन जो यहाँ पर डिफरेंस होता है वो स्किल टेस्ट का होता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो होता है उसको टाइपिंग का स्किल टेस्ट देना होता है, और जो एएसआई स्टेनोग्राफर होता है उसको शॉर्ट हैंड जो है उसका एग्जाम पास करना होता है। शॉर्ट हैंड मतलब आपको जो है उच्च अधिकारी जब आपको कोई चीज़ बताएगा तो आपको अपनी शॉर्ट हैंड राइटिंग में जो है आपको नोट करना होता है, और उसको फटाफट से जाके आपको प्रिंट करके मतलब टाइप करके प्रिंट करके ला के पढ़ के सुनाना होता है। ये होता है शॉर्ट हैंड। तो ये हो गया, इसमें स्किल टेस्ट में बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, ड्यूटियाँ भी इसमें बहुत ही इसमें फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो हेड कांस्टेबल होता है उसको अलग अलग डेस्क मिल जाते हैं, जैसे जो अकाउंट सेक्शन हो गया या छुट्टी का सेक्शन होगा, या कोई जो डाक आता है उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है, लेटर कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें जो है किसी डाक का कैसे जवाब जाना है, तो ये सब चीज़ें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल देखता है। और अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर का जो है क्या जॉब होता है। देखिए दोस्तों, जो उच्च अधिकारी होते हैं कमांडेंट से अबव रैंक वाले, तो उनके लिए जो है ना पर्सनल असिस्टेंट इसको नियुक्त किया जाता है, यानी पीए जिसको बोला जाता है। तो जो इसे कोई मिलने आता है या किसी का फ़ोन अटेंड करना, या जब उच्च अधिकारी कोई आदेश देता है या कोई जो इनके मीटिंग्स होते हैं उनमें फटाफट शॉर्ट हैंड से इसको नोट करना पड़ता है एएसआई स्टेनो को, और उसको जाकर फिर टाइप करके जो है आदेश जो है पारित करने होते हैं। तो ये यहाँ पर एएसआई स्टेनो की ड्यूटी होती है, यानी कि इनको ज़्यादातर जो है ऑफिसर्स से टच में ये लोग रहते हैं। तो एएसआई स्टेनो का कहीं ना कहीं जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो बहुत ही मतलब अच्छी जॉब यहाँ पर होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑफिसर के टच में होते हैं, और
एक मान लीजिए कि एक पर्सनल असिस्टेंट ये जियो अफसर का रहते हैं, तो इसलिए पीए कहीं ना कहीं जो है अच्छी जॉब है। तो मतलब स्टेनो जो है एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से जो है थोड़ा सा एक कदम यहाँ पर आगे निकल जाता है। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं सुविधाएं। तो सुविधाएं यहाँ पर जैसे शुरू में मैंने बताया कि हेड कांस्टेबल जो आते हैं वो ओहर्स रैंक में आते हैं, और एएसआई स्टेनो जो आता है वो आता है येसोज में, यानी 1 स्टार जिसको मिलता है उसको अलग से रिगार्ड भी देना पड़ता है, और बहुत सी यहाँ पर रिस्पेक्ट एएसआई स्टेनो की होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इन सारे पॉइंट से आपको पता लग गया होगा कि एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में क्या यहाँ पर डिफरेंस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के साथ साथ अगर आपकी शॉर्ट हैंड है तो आप एएसआई स्टेनो के लिए बिल्कुल से फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि इसका वैकेंसी इसीलिए कम आता है क्योंकि पूरी यूनिट में जो है इसका 1 से 2 सीट होता है, जो कि पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए जो होता है कमांडेंट का स्टेनो रहता है। तो इस बात का खासकर ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छी यहाँ पर स्टेनो की ड्यूटी है, तो आप फर्स्ट जो प्रेफरेंस है आपका एएसआई स्टेनो के लिए दीजिए। अदरवाइज दोनों जो रैंक है बहुत अच्छी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है दोनों की ही, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी। ऐसा नहीं है कि स्टेनो को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का काम नहीं करना पड़ता, अगर कहीं स्टाफ की कमी होती है तो एएसआई स्टेनो जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का काम देखता है, आपको वहाँ पर मना नहीं कर सकते, आपको काम करना पड़ेगा अगर स्टाफ कम है तो, अदरवाइज आपको पीए का ड्यूटी वहाँ पर ऑफिस में करना होता है। तो दोस्तों पॉइंट पर आपको समझ में आया होगा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, क्या इन दोनों में फ़र्क है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका फौजी भाई भर्ती रिलेटेड ऐसी ही जानकारी आपके लिए प्रोवाइड करता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।